आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल मैथ बाय नोसियाग में। हमारा कोर्स स्टार्ट था क्लास +2 चैप्टर 11th। आज के हम इस लेक्चर में बेटा एक नया चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ से बेटा आधा पोर्शन तो हमारा डेरिवेटिव का और हाफ पोर्शन बेटा इसमें से इंटीग्रेशन का है। डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले ये जाने कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। स्टार्टिंग में बेटा हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सीखेंगे और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करना सीखेंगे। दो ही पार्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन के भी। अब जिस तरह हम लीनियर इक्वेशन पढ़ते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते थे, क्यूबिक इक्वेशन पढ़ते थे, पोलिनोमियल पढ़ते थे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेटा डिफरेंस होता है। उसी तरह यहाँ पर हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे बेटा, पहले हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। पहले मैं यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन लिखता हूँ, x + y = 1। ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। किसमें बेटा? 2 वेरिएबल। मैं इसका डेरिवेटिव कर देता हूँ। x का डेरिवेटिव 1, y का dy/dx और 1 का क्या हो जाएगा? 0। डेरिवेटिव करने से यहां पर कैसी टर्म आई बेटा? बताइए कैसी टर्म आई? डिफरेंशिएशन dy/dx। जहां पर भी dy/dx का फॉर्मेट नजर आता, डेरिवेटिव का फॉर्मेट नजर आता बेटा, उस फॉर्मेट को देखते ही हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे अगर हम बात करें x² + 2x + 1, कैसी इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। dy/dx प्लस d2y/dx2 प्लस y = 0 तो हम क्या बोल देंगे बेटा? बताओ। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब 1 में आपके क्वेश्चन आया कि इसमें 2 बार डेरिवेटिव है, इसमें 1 बार डेरिवेटिव, हम डिफरेंशियल किसको बोलेंगे? चाहे बेटा 1 बार डेरिवेटिव हो, चाहे 2 बार हो, चाहे 3 बार, चाहे 20 बार हो, हम उसको डिफरेंशियल इक्वेशन ही बोलेंगे। उसका ऑर्डर डिफाइन कर देंगे। हम ये बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, लेकिन बेटा इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है? हाईएस्ट डेरिवेटिव मेरा 2 है। कितना है? 2 है। तो मैं बोलूंगा इसका ऑर्डर 2 है। अगर मेरे पास एक ऐसी इक्वेशन d3y/dx3 प्लस dy/dx का होल पावर 4 प्लस y, और यहां पर बेटे आपके पास पावर है 2। फॉर्मेट डेरिवेटिव की टर्म है, चाहे 1 बार हो, चाहे 20 बार हो, चाहे 2 बार हो, डेरिवेटिव आ गया तो बोला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। देखने से ये बेटा एक डिफरेंशियल इक्वेशन नजर आ रही तो हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑर्डर एंड डिग्री। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर का मतलब क्या बताया मैंने? ऑर्डर का मतलब क्या पढ़ेंगे बेटा? हाईएस्ट डेरिवेटिव, HD। हाईएस्ट डेरिवेटिव, सबसे ज्यादा बार, बड़े से बड़ा डेरिवेटिव कितना है? यहाँ पे dy/dx 1 बार कहता है, d3/dx3 कितने बार डेरिवेटिव कहता है? 3 बार। ऑर्डर बेटा इसका बोला जाएगा 3। बात आ गई डिग्री। डिग्री आप बच्चों ने पहले भी सुना होगा, तो एक बार सोचिए डिग्री क्या है। इस इक्वेशन की डिग्री क्या है? सोचो बेटा, सोचो आप। आपका जवाब क्या आ रहा है? 4। डिग्री क्या है? 4। सही सोचा ना? बिल्कुल आपने यही सोच रहे थे ना बेटा, डिग्री 4। ये गलत हो गया। डिग्री 4 सोचा आपने और गलत हो गया। तो क्या है इसकी डिग्री? हमें क्या देखना है डिग्री के लिए? हाईएस्ट ऑर्डर की पावर। हाईएस्ट जो ऑर्डर है उसकी जो पावर है बेटा, वो हमारे लिए डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री का काम करेगी। किसका काम करेगी? डिग्री का। तो कितनी है वो देखिए। हाईएस्ट ऑर्डर 3, इसकी पावर बेटा 2। पावर कितनी है? 2। तो हमारे पास इसकी डिग्री क्या है? 2 है। आई बात समझ में? हाईएस्ट
ऑर्डर की पावर देखनी है, हमें लालच नहीं करना बड़ी पावर 4 दिखी। अब एक बात और देखिए, एक डेरिवेटिव और देखिए, याद आ गया, अब पूछ ही लेते हैं आपसे, ठीक है। बहुत दिन हो गया आपने डेरिवेटिव पढ़े हुए, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे थे अभी तक, इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे बेटा। उसकी हमने 2 एक्सरसाइज छोड़ दी अभी, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन वो बाद में करेंगे, 2 ही एक्सरसाइज बनेंगे, उसमें से कुछ पार्ट एलिमिनेट होना है और एक ही कंसेप्ट बनता है एरिया अंडर द कर्व, वो हम बाद में कवर कर लेंगे। क्योंकि डेरिवेटिव पढ़ा दें, डिफरेंशियल पढ़ा दें, क्योंकि डिफरेंशियल में डेरिवेटिव भी है और इंटीग्रेशन भी है, उसके बाद हम एरिया अंडर द कर्व में चले जाएंगे, या वो कभी भी उठा सकते हैं एरिया अंडर द कर्व, सिंपल सा इंटीग्रेशन का यूज है वहाँ पे, ठीक है। ये मत घबराना कि वो 2 एक्सरसाइज क्यों छोड़ दी, वो इसलिए छोड़ दी क्योंकि वो कंसेप्ट हम कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ तक उस एक्सरसाइज को करने के लिए इंटीग्रेशन तो हमें थोड़ा आना चाहिए और सर्कल की इक्वेशन, एलिप्स की इक्वेशन ये हमें ज़्यादा आनी चाहिए। क्योंकि अभी मैंने +1 का कंसेप्ट नहीं करवाया है यूट्यूब चैनल के ऊपर, जब मैं करवा दूंगा तो फिर उसके बाद आपको वो बातें और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है। घबराना नहीं कि क्यों छोड़ दी, वो हो जाएगी। इंटीग्रेशन का तो थोड़ा सा पार्ट है, इक्वेशनों का थोड़ा सा ज़्यादा पार्ट है। अब मैं एक बात बताना चाहता था आपको, क्या बताना चाहता हूं, देखिए जैसे मेरे पास है dy/dx cos y +2 = 2। मैं इसका करता हूं एक बार और डेरिवेटिव, d2y dx2 cos y का dy/dx 2 का 0। ठीक किया क्या मैंने? देखो बेटा, ठीक किया ना, फर्स्ट था सेकंड हो गया, कोस का साइन होएगा ना, कोस का साइन होएगा, गलती कर दी, अरे गलती कर दी हमने, कोस का साइन एंगल का dy/dx। सही है क्या? गलत है बेटा, ये वाला डेरिवेटिव गलत है। गलती बहुत ज़्यादा करें, गलतियों से ही सीखना पड़ेगा हमें। गलती करेंगे, गलती करने से 2-4 बातें और सीख जाते हैं। मैंने गलती की जानबूझकर, आपने ध्यान दिया हुआ, कोस का तो साइन हो गया, y का dy/dx। ऐसे थोड़े डेरिवेटिव करते थे, कैसे करते थे बेटा बताइए? d2y/dx2 कोस का माइनस के साइन y, माइनस तो आ जाएगा, माइनस की बड़ी बात नहीं, कोस y का साइन y इंटू में एंगल का डेरिवेटिव y का dy/dx और इक्वल टू में 0। ये हमारे पास डेरिवेटिव होकर आता है। मैं यहां पे ऑर्डर की बात करूं बेटा 2, ऑर्डर की बात करूं 2, और डिग्री जो हाईएस्ट ऑर्डर के ऊपर पावर होती है 1। एक बार एग्जाम में बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री। बस कहीं देखा ऑर्डर लिख दिया, डिग्री लिख दिया, सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री 2 और 1 3। कई बार पजल करने के लिए पूछ लेता सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री, प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री। तो हमें क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना होता है कि क्या पूछा गया है, ठीक है। तो मैं इसके पीछे एक बात बताना चाहता हूं आपको। यहां पर देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, इसी के साथ करवा देता हूं। अब ये ऑर्डर 2, देखिए कोस का एंगल क्या लिखा गया है, क्या लिखा गया बेटा? कोस का एंगल dy/dx। ऐसा हमने कभी नहीं किया, ऐसा हमने कभी नहीं किया। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में एंगल की जगह dy/dx आएगा, हम डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते, ओनली ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं बेटा, डिग्री डिफाइन नहीं की जाएगी। क्योंकि ऐसा तो कभी होता ही नहीं कि एंगल में dy/dx आ जाए। अगर क्वेश्चन वाला पजल करने के लिए आपको देगा कोस के साथ dy/dx, मैं और बता दूं क्या होगा, x = e की y होगा, x का डेरिवेटिव 1 e y का dy/dx। ये भी गड़बड़ में है, e की y का डेरिवेटिव क्या था? e की y सेम y का dy/dx। मैं कुछ बात समझाना चाहता हूं बेटा, आपको समझ में आ गई? कोस के एंगल में e की पावर में, कोस के एंगल में e की पावर में लोगरिथमिक पे
कभी भी dy बाई डी एक्स नहीं होगा, क्योंकि log y है। log y का ऐसे डेरिवेटिव थोड़े कहते हैं log dy बाई डी एक्स। ठीक है, जब ऐसी टर्म होगी तो डिफरेंशियल इक्वेशन अपनी पोलिनोमियल फॉर्म में नहीं होती। अगर मैं बात करूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स प्लस 5, इसकी डिग्री बताइए, इसकी डिग्री बताइए। बेटा जब भी ये क्वेश्चन आता है ना, ये क्वेश्चन पता कब आता है? 9th क्लास में क्वेश्चन आता है। ये चैप्टर सेकंड 9th क्लास में ये आता है कि इसका ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है। लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं वहाँ पर, 4th में भी आता है, ऐसा 3rd में भी आता है थोड़ा थोड़ा। इसकी डिग्री नॉट डिफाइन 1 बाई एक्स की वजह से हम ये कहते हैं कि ये पोलिनोमियल है ही नहीं, ये पोलिनोमियल है ही नहीं। सेम ऐसा ही आप बच्चों को अब क्या बात याद रखनी है, dy बाई डी एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का एंगल, एक्सपोनेंशियल की पावर, लोगरिथमिक का बेस, साइन इनवर्स के साथ आता है तो हम डिग्री नॉट डिफाइंड बोलेंगे। ओनली ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं बेटा? ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये बात कवर हो गई। एक बात और बतानी रह गई, पहले मैं कुछ बातें सारी क्लियर कर दूं, फिर क्वेश्चन में तो कुछ बचेगा ही नहीं, क्वेश्चन आप इजी वे से सोल्व कर पाओगे। अगली बात बेटा सामने निकल के आ रही है, dy बाई डी एक्स ऑर्डर है, हम ले लेते हैं d3y बाई डी एक्स थ्री प्लस dy बाई डी एक्स पावर 3 बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, ऑर्डर बताइए। सबसे पहले ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर बताइए क्या होता है ऑर्डर। हाईएस्ट डेरिवेटिव को क्या बोला जाता है बेटे? ऑर्डर बोला जाता है। हाईएस्ट डेरिवेटिव को हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर बोलेंगे। तो इसका ऑर्डर कितना है? अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं बेटा 3, ऑर्डर 3 लिख दें, बताओ लिख दें, ऑर्डर 3 लिख दिया। डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर की पावर कितनी है? 1, डिग्री 1 यही आएगा। ऑर्डर 3 अभी तो मैंने बताया था ऑर्डर की पावर को देखना है, लेकिन इसका आंसर गलत। ये क्या गड़बड़ हो गई? अभी तो बता रहे थे कि हाईएस्ट ऑर्डर की पावर। डिग्री देखते समय आप बच्चों ने 2 बातें ध्यान रखनी है बेटा। डिग्री देखते समय 2 बातें ध्यान रखनी, ऑर्डर में कोई बात ध्यान नहीं रखनी। हाईएस्ट ऑर्डर दिखा वो लिख देना। डिग्री देखते समय एक तो आपने देखा अभी cos y dy बाई डी एक्स आ गया, क्या हो गया? डिग्री नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। ऑर्डर देख लिया लेकिन डिग्री नॉट डिफाइन। तो डिग्री जब देखा, क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इसमें dy बाई डी एक्स आ गया था, इस वजह से डिग्री नॉट डिफाइंड, क्योंकि पोलिनोमियल की फॉर्म में नहीं है। किसकी फॉर्म में नहीं है बेटा? पोलिनोमियल की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि मैंने एक लिखा था ना कि नॉट ए पोलिनोमियल, उसमें डिग्री नहीं डिफाइन कर सकते। तो उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में dy बाई डी एक्स डिफरेंशियल चली जाती, वो आ ही नहीं सकती, तो हम बोलेंगे ये पोलिनोमियल फॉर्म नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन की पोलिनोमियल फॉर्म नहीं है। इक्वेशन जरूर है डिफरेंशियल, लेकिन पोलिनोमियल फॉर्म नहीं है, क्योंकि उसमें बेटा ये कभी भी किसी का एंगल, एक्सपोनेंशियल की पावर, लोगरिथमिक का बेस नहीं हो सकते। समझ गए? तो फिर बोलोगे इसमें ऐसा क्या है? उसमें तो था, समझ लिया। इसमें ऐसा क्या है? जब भी हम किसी की डिग्री बताएं, एक तो आपने देखना है ये बड़ा पार्ट। दूसरी बात क्या है बेटे, बहुत ध्यान से सुनना, उसके पड़ोस में उस इक्वेशन के पास जो और भी कम ऑर्डर वाली टर्में हैं, उनकी भी आपने एक बार डिग्री देखनी है। जैसे इसकी डिग्री 3/2 है,
उसके पड़ोस वाली dy/dx की कोई और भी टर्म है बेटा, उसकी पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। या बात करें पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव भी नहीं, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तभी हम डिग्री डिफाइन कर सकते हैं। हम इसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन इसको इस लायक बनाया जा सकता है बेटे कि हम इसकी डिग्री डिफाइन कर सकें। तो हमें क्या करना होता है, उसमें तो डिग्री नॉट डिफाइन, इसमें डिग्री बताने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। आपने सबसे पहले इस बीमारी को दूर करना पड़ेगा, 3/2 को क्या करना पड़ेगा बेटा, दूर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, d3y dx3 प्लस के 1 इधर dy/dx, जो बीमारी थी उसको दूसरी तरफ ले जाकर हम होल स्क्वायर करने से फ्रैक्शन वाला पार्ट कैंसल हो जाएगा। हो गया। अब इसके पड़ोस में जो टर्म है उसके पास जितनी भी dy/dx की टर्म है, हर किसी की डिग्री बेटा एक इंटीजर है पॉजिटिव। इसका 3 है, इसका 2 है। अब हम डिग्री डिफाइन कर सकते हैं। तो डिग्री क्या हो जाएगी बेटा, 2 हो जाएगी। तो हमने जो वो सोचा गलत था। ऑर्डर बगैर देखे सोच सकते हैं, हाईएस्ट डेरिवेटिव। डिग्री 2 बातें सोचनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का एंगल, एक्सपोनेंशियल की पावर, लोगरिथमिक का बेस, और कोई उसके पड़ोस में जो और डिफरेंशियल इक्वेशन आई है बेटा, उसकी पावर फ्रैक्शन में ना हो, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं। बातें हमारी सारी कंप्लीट हो चुकी है, बिल्कुल इजी है। अच्छा, इसके बाद मैं लीनियर और नॉन लीनियर लास्ट में बता दूंगा आपको क्या है। देखिए, ऑर्डर 2, ऑर्डर बेटा 2, डिग्री कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म नहीं आई, एक्सपोनेंशियल नहीं आई, पावर फ्रैक्शन में नहीं आई, तो डिग्री हमारे पास क्या होगी, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर कितनी है, 1। तो हमारी डिग्री क्या हो जाएगी, बेटे 1। इसमें देखिए dy यहां है, dx यहां है, कर लेते हैं इनको एक तरफ। ये वाली टर्म उधर जाके किसकी हो जाएगी, माइनस की, 1 प्लस के एक्स स्क्वायर dx। ये वाली टर्म बेटा यहां डिवाइड में आ जाएगी, किस में आ जाएगी, डिवाइड में, dy/dx बन गया। ऑर्डर बताइए बेटा, ऑर्डर 1, डिग्री बेटा 1, डिग्री 1। कईयों ने पता क्या सोचा, उधर भेजेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे। अरे बेटा, इसमें कोई भी टर्म dy/dx की नहीं है। पिछले कंसेप्ट क्या था जो मैंने बताया था अभी, उसमें था dy/dx नहीं होना चाहिए, यहां पर dy/dx नहीं है। ठीक है ना, इसमें कोई dy/dx नहीं है। अगला देखिए, y'(y'5 = 0। y' का मतलब dy/dx ही होता है, आपको पता भी होगा, डेरिवेटिव आपने कर लिया। डबल डैश का मतलब 2 बार डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, ऑर्डर हो जाएगा 2। डिग्री कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर 1। डिग्री क्या हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी। ठीक है। इसमें बताइए, ऑर्डर 2, डिग्री इसकी पावर 1 लिख दें। 1 लिख दें क्या बेटा, 1 लिख सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर पावर 1 है। नहीं लिखा जाएगा, क्या हो गया, क्योंकि इसके पास एक dy/dx की टर्म और वो किस में है, रूट में है। पहले इसको आजाद करवाना पड़ेगा, अरे डिग्री को रुकना पड़ेगा, इसकी सप्ली बची हुई है। तो हम +1 को इधर भेज देंगे बेटा, किसका हो जाएगा, माइनस का, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो यहां पर भी इसका स्क्वायर आएगा, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। एक क्वेश्चन और लिखा है मैंने, ऑर्डर 2,
डिग्री, डिग्री क्या है बेटा, इसकी पावर 1। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड नहीं करेंगे क्योंकि ये y है, dy बाई डी एक्स होता तब करते, तो डिग्री हमारे पास 1 ही रहेगी। इसमें स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि dy बाई डी एक्स था। इसमें स्क्वायर क्यों नहीं किया, क्योंकि इसके पास बेटा क्या था, y था। ये छोटी छोटी बातें हैं ना, ये आएंगे एक मार्क्स के क्वेश्चन। और लिख लेते हैं cos x dx cos y dy, कोई दिक्कत नहीं है। cos y इधर आ जाएगा, dy माइनस के cos x dx, dx को इधर भेज दो, dy बाई डी एक्स। ऑर्डर 1, ऑर्डर 1, डिग्री, डिग्री बेटा हाईएस्ट पावर 1, ऑर्डर 1 है, डिग्री 1 है। p dy बाई डी एक्स की टर्म है y dy बाई डी एक्स इंटू में x ए स्क्वेयर dy बाई डी एक्स का स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, ये है ऑर्डर 1। डिग्री अभी नहीं बता सकते क्योंकि किसमें है, रूट में है। किसमें है बेटा, रूट में। इसको इधर भेज के हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर ए स्क्वायर dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, इसका रूट क्या हो जाएगा, कैंसल। कोई भी फ्रैक्शन की टर्म नहीं बची। ऑर्डर कितना बेटा, 1, ऑर्डर कितना 1, डिग्री कितनी होगी आपके पास, 2। अब बात करूं मैं लीनियर एंड नॉन लीनियर की। लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर का मतलब आप बच्चों को पता, जो जिसमें एक ही पावर हो, x प्लस वाई। जैसे अगर मैं बात करूं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, एक एक डिग्री होती थी। अगर x इंटू वाई आ गया, एक इसकी और एक इसकी, वहां पर 2 हो जाती थी। प्रोडक्ट होने में टोटल उसकी टर्म की बेटा कितनी डिग्री हो जाती थी, 2। यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर यहां पर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ जाता है और प्लस के x है, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ जाता है, या सॉरी मैं इस तरह बात करूं, x इंटू में डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1, x इंटू में डी टू वाई बाई डी एक्स 2 प्लस 3, x इंटू में डी थ्री वाई बाई डी एक्स 3 प्लस वाई। हम डिग्री देखते हैं, इसकी डिग्री कितनी है, 1। डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में हम x की डिग्री काउंट नहीं करेंगे, एक ही समझी जाएगी। इसकी भी बेटा ऑर्डर 2 है लेकिन इसकी डिग्री कितनी है, 1। ऑर्डर 3 है, डिग्री 1, y की 1, 1 1 है। मतलब ये दोनों लीनियर इक्वेशन है, ये भी है और ये भी है। जब दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी, y को काउंट करेंगे, x को काउंट नहीं करेंगे। y को काउंट करेंगे, x को काउंट नहीं करेंगे। तो इसमें एक ही डिग्री है, जिसमें एक डिग्री होती बेटा वो लीनियर। अब नॉन लीनियर के लिए अगर किसी की डिग्री 1 से बड़ी है, 2-3 डिग्री आ गई ना, वो तो नॉन लीनियर है ही है। कई बार क्वेश्चन में ऐसे आ जाता y dy बाई डी एक्स प्लस 1, एक डिग्री इसकी और एक इसकी। क्वेश्चन में 1 और 1 2 होगी, तब भी ये क्या हो जाएगा बेटा, नॉन लीनियर कर्व हो जाएगा। आपने +1 में फिजिक्स में सीखा हुआ लीनियर नॉन लीनियर, 10th में भी आता है, 9th में भी आता है लीनियर नॉन लीनियर, ग्राफ बनाने होते हैं। तो 1 डिग्री इसकी, 1 डिग्री इसकी, y अगर मल्टीप्लाई में है तो काउंट होगी, अदरवाइज काउंट नहीं होगी। अगर ये y बेटा ऐसे होता, cos y dy बाई डी एक्स प्लस x या sin x, cos y dy बाई डी एक्स, अब टिग्नोमेट्रिक टर्म का एंगल है, अब ये काउंट नहीं होगी। ठीक है, तो हमारे पास बात करें बेटा, ऑर्डर एंड डिग्री हो गया, लीनियर नॉन लीनियर हो गया। आपने देखना कितनी डिग्री है और कितनी नहीं है। लीनियर नॉन लीनियर तो आप कवर अप कर लोगे,
आपने ऑर्डर एंड डिग्री बेटा कवर अप करना है। ठीक है, कैसा लेक्चर लगा? जिन बच्चों ने अभी तक छोड़ रखा था, डेरिवेटिव जैसा पोर्शन है बेटा, आप बच्चे साथ के साथ स्टार्ट कर सकते हो। इसमें से 6 मार्क्स का काम आता है फाइनल पेपर में। तो आप बच्चों से उम्मीद करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो बेटा अपने साथ वाले जो फ्रेंड है सब में शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। इसी से आगे का पोर्शन हम स्टार्ट रखेंगे। हमारे सिलेबस की तरफ जल्दी जल्दी दौड़ेंगे। घबराने की बात नहीं बेटा, ऐसे मत डरना। आप स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ मैं, ये मत सोचना कि सिलेबस होगा या नहीं होगा। मैथ का सिलेबस हम आपका कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, आप अपना काम करते रहना बेटा, हर रोज़ वीडियो लेक्चर देखते रहना, शेयर करते रहना, कमेंट करते रहना, लाइक करते रहना, बाकी काम हमारा है। ओके बेटा।